आर्या को अब साफ समझ आ चुका है कि जलंधर राजन नंदिनी के नाम से सिर्फ नाराज नहीं बल्कि डरा हुआ है, क्योंकि उसके सीने में एक ऐसा राज दबा है जो पूरे परिवार की सोच बदल सकता है। जैसे ही जलंधर सच छुपाकर घर से निकलने की कोशिश करेगा, आर्या उसका रास्ता रोककर सबके सामने सवालों की ऐसी आग लगा देगी कि जलंधर की चुप्पी ही उसका सच बयान करने लगेगी। क्या राजन नंदिनी वाकई गलत थी या उसे जानबूझकर बदनाम किया गया था? अगर आप भी इस बड़े खुलासे को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो हर रिश्ते की असली तस्वीर सामने ला देगा। आर्या के मन में कई दिनों से एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी। घर में सब कुछ ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन आर्या को साफ महसूस हो रहा था कि इस शांति के पीछे कोई बड़ा तूफान छुपा हुआ है। जलंधर जब भी राजन नंदिनी का नाम सुनता, उसके चेहरे का रंग बदल जाता। वो तुरंत बात बदलने लगता, कभी गुस्सा दिखाता तो कभी चुप होकर वहां से चला जाता। पहले आर्या को लगा कि शायद ये सिर्फ पुरानी बातों का दर्द है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये दर्द नहीं बल्कि डर है। जलंधर किसी ऐसी सच्चाई से भाग रहा था जो सामने आ गई तो कई रिश्तों की नींव हिल सकती थी। आर्या ने कई बार जलंधर से सीधे सवाल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो उसे उलझा देता। वो कहता कि राजन नंदिनी का सच जानकर किसी को कोई फायदा नहीं होगा। वो बार बार यही समझाने की कोशिश करता कि कुछ बातें बीते हुए कल में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन आर्या ऐसी नहीं थी जो आधी बात सुनकर चुप बैठ जाए। उसे लगने लगा था कि राजन नंदिनी की कहानी में सिर्फ दुख नहीं बल्कि धोखा भी छुपा है, और अगर ये धोखा किसी अपने ने दिया है तो सच सामने आना जरूरी है। घर के बाकी लोग भी जलंधर के बदलते बर्ताव को महसूस करने लगे थे। जब भी कोई राजन नंदिनी का जिक्र करता, जलंधर की आवाज़ तेज हो जाती। वो सबको चुप करा देता और कहता कि उस नाम को दोबारा इस घर में न लिया जाए। उसकी इसी बात ने आर्या के शक को और मजबूत कर दिया। आर्या सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या है जो जलंधर छुपाना चाहता है। अगर राजन नंदिनी गलत थी तो फिर जलंधर को डर क्यों लग रहा है, और अगर राजन नंदिनी सही थी तो फिर इतने सालों तक उसके नाम को बदनाम क्यों किया गया। आर्या ने अकेले में पुरानी बातों को जोड़ना शुरू किया। उसे याद आया कि कुछ पुराने रिश्तेदार जब घर आते थे तो राजन नंदिनी का नाम लेते ही धीरे धीरे बात करने लगते थे। कुछ लोगों की आंखों में डर दिखता था और कुछ के चेहरे पर अफसोस। आर्या को ये भी याद आया कि एक बार घर की पुरानी अलमारी में उसे कुछ पुराने कागज मिले थे, जिन्हें देखते ही जलंधर ने गुस्से में उनसे छीन लिया था। तब आर्या ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वही कागज शायद इस पूरे सच की पहली कड़ी थे। जलंधर को भी अब महसूस होने लगा था कि आर्या उसके पीछे पड़ चुकी है। वो जितना छुपाने की कोशिश करता, आर्या उतना ही करीब पहुंचती जाती। जलंधर ने कई बार आर्या को डराने की कोशिश की। उसने कहा कि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने से घर टूट जाते हैं। उसने ये भी कहा कि अगर आर्या ने ज्यादा सवाल किए तो उसका अपना चैन छिन जाएगा। लेकिन आर्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया कि चैन झूठ से नहीं, सच से आता है। अगर कोई सच इतना बड़ा है कि पूरा घर उससे डरता है तो वही सच सबसे पहले सामने आना चाहिए। आर्या के इस जवाब ने जलंधर को अंदर तक हिला दिया। उसे पहली बार लगा कि आर्या अब बच्ची नहीं रही, वो कमजोर भी नहीं है और ना ही किसी की बातों में आने वाली है। जलंधर ने अपनी आवाज़ नरम करते हुए आर्या को समझाने की कोशिश की कि राजन नंदिनी की बातों में पड़कर वो अपनी जिंदगी खराब ना करे। उसने कहा कि राजन नंदिनी ने कभी इस घर को अपनाया ही नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने ये बात कही, आर्या को उसकी आवाज़ में झूठ महसूस हुआ। आर्या ने तुरंत पूछा कि अगर राजन नंदिनी ने घर को नहीं अपनाया था तो फिर आज भी उसके नाम से सबकी सांसें क्यों रुक जाती हैं। आर्या के सवालों ने जलंधर को चुप करा दिया। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस आर्या को घूरता रहा, जैसे वो उसे रोकना चाहता हो लेकिन उसके पास कोई तरीका ना हो। उसी पल आर्या को यकीन हो गया कि राजन नंदिनी के साथ कुछ बहुत गलत हुआ था, और उस गलती में जलंधर का हाथ जरूर था। आर्या के मन में डर भी था, क्योंकि वो जानती थी कि जिस रास्ते पर वो चल रही है वहां उसे अपने ही लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा। लेकिन उसके दिल में ये बात साफ थी कि अगर वो आज चुप रही तो राजन नंदिनी के साथ हुआ अन्याय हमेशा के लिए दब जाएगा। घर में अब माहौल बदल चुका था। लोग आर्या से सवाल करने लगे कि वो बार बार पुरानी बातों को क्यों कुरेद रही है। कुछ लोग उसे समझाते कि परिवार की इज्जत सबसे जरूरी होती है, लेकिन आर्या के लिए इज्जत का मतलब झूठ को ढकना नहीं था। वो मानती थी कि जिस घर की बुनियाद झूठ पर रखी गई हो, उस घर की इज्जत भी अधूरी होती है। उसे ये भी महसूस हो रहा था कि राजन नंदिनी की सच्चाई सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सभी लोगों की कहानी है जिन्हें चुप रहने पर मजबूर किया गया।
धीरे धीरे आर्या के हाथ कुछ ऐसी बातें लगने लगी जो जलंधर के डर को साबित कर रही थीं। उसे पता चला कि राजन नंदिनी को कभी अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया था। घर वालों ने वही सच माना जो जलंधर ने उन्हें बताया। राजन नंदिनी को गलत साबित करना आसान था क्योंकि उसके पास अपने बचाव में कोई खड़ा नहीं था। आर्या को ये बात अंदर तक छुप गई। उसने सोचा कि शायद राजन नंदिनी को इसी घर में रहते हुए इतना अकेला कर दिया गया था कि उसकी आवाज़ किसी ने सुनी ही नहीं, और आज इतने साल बाद भी वही आवाज़ किसी को पुकार रही है। आर्या ने तय कर लिया कि अब वो जलंधर को बचने नहीं देगी। वो जानती थी कि सच खुद चलकर सामने नहीं आएगा, उसे बाहर लाना पड़ेगा। जलंधर की हर बात, हर नज़र, हर खामोशी अब आर्या के लिए एक इशारा बन चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि राजन नंदिनी की असली कहानी अभी बाकी है, और जब ये कहानी खुलेगी तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे। आर्या ने अपने दिल में फैसला कर लिया कि चाहे घर वाले उसका साथ दें या ना दें, वो राजन नंदिनी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। अब आर्या के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक मजबूत फैसला दिखाई दे रहा था। जलंधर ने जब उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की तो आर्या ने साफ कह दिया कि अब बात समझाने से आगे निकल चुकी है, अब सिर्फ सच सामने आएगा। जलंधर ने उसकी बात सुनकर नजरें फेर लीं, लेकिन आर्या ने उसकी इसी हरकत में उसकी हार देख ली। वो जान चुकी थी कि जलंधर के पास छुपाने को बहुत कुछ है, और शायद यही वजह थी कि वो राजन नंदिनी के नाम से इतना घबराता था। आने वाला वक्त अब सिर्फ सवालों का नहीं, जवाबों का होने वाला था। आर्या तैयार थी और जलंधर पहली बार सच में डर गया था। घर में उस दिन माहौल पहले से ज्यादा भारी था। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। जलंधर सुबह से ही बेचैन दिख रहा था। वो बार बार फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रहा था और फिर जल्दी में कहीं जाने की तैयारी करने लगा। आर्या दूर से उसे देख रही थी। उसे साफ समझ आ गया था कि जलंधर आज कुछ छुपाकर घर से निकलना चाहता था। शायद वो उस आखिरी सबूत को मिटाने जा रहा था जो राजन नंदिनी की सच्चाई सामने ला सकता था। आर्या ने उसी वक्त ठान लिया कि आज जलंधर को जाने नहीं देना है। जैसे ही जलंधर दरवाजे की तरफ बढ़ा, आर्या ने उसके सामने आकर रास्ता रोक लिया। जलंधर पहले तो हैरान हुआ, फिर गुस्से से बोला कि उसे रास्ते से हट जाना चाहिए, लेकिन आर्या अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने शांत आवाज में कहा कि आज वो कहीं नहीं जाएगा, पहले वो सबके सामने राजन नंदिनी का सच बताएगा। जलंधर ने ये सुनते ही गुस्से में आर्या को डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, लेकिन आर्या ने बिना डरे जवाब दिया कि तमीज उसे रोकने के लिए नहीं होती, तमीज सच बोलने के लिए होती है। आर्या की बात सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां आ गए। सबके चेहरे पर हैरानी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आर्या अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही है। जलंधर ने परिवार के सामने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि आर्या बिना वजह पुरानी बातों को बढ़ा रही है और राजन नंदिनी का नाम लेकर घर का माहौल खराब कर रही है, लेकिन आर्या ने उसकी बात बीच में रोक दी। उसने सबके सामने कहा कि माहौल सच से खराब नहीं होता, झूठ से खराब होता है। अगर राजन नंदिनी सच में गलत थी तो फिर जलंधर को सबके सामने बताने में डर कैसा। जलंधर के चेहरे पर परेशानी साफ दिखने लगी। उसने आर्या को धमकाने की कोशिश की कि अगर उसने एक शब्द भी और बोला तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन आर्या ने पहली बार उससे भी मजबूत आवाज में कहा कि अंजाम से वो नहीं डरती, वो सिर्फ इस बात से डरती है कि कहीं सच फिर से दब न जाए। आर्या ने सबको बताया कि राजन नंदिनी को इतने सालों तक गलत समझा गया। उसके बारे में जो कहानी सुनाई गई वो पूरी नहीं थी, उसमें कई हिस्से जानबूझकर छुपाए गए थे, और उन छुपी हुई बातों का सीधा रिश्ता जलंधर से था। परिवार के लोग अब जलंधर की तरफ देखने लगे। कुछ के चेहरे पर शक था, कुछ के चेहरे पर डर। जलंधर ने बात को पलटने की कोशिश की। उसने कहा कि राजन नंदिनी ने इस घर की इज्जत को चोट पहुंचाई थी, उसने घर वालों का भरोसा तोड़ा था। लेकिन आर्या ने तुरंत सवाल किया कि अगर राजन नंदिनी ने भरोसा तोड़ा था तो उसके पास अपना पक्ष रखने का मौका क्यों नहीं था, उसे सबके सामने बोलने क्यों नहीं दिया गया, उसकी बात सुने बिना उसे गलत कैसे मान लिया गया। इन सवालों ने जलंधर को फिर चुप करा दिया।